नमस्ते मेरे प्यारे परिवार। मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक बीमारी नहीं है, वह एक खामोश पीड़ा है। एक ऐसा दर्द जिसे लोग अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपाकर रखते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक डर के साए में जी रहे हैं। डर इस बात का कि कहीं जोर से हंसी आ गई तो क्या होगा। डर इस बात का कि अगर जोर से छींक आ गई या खांसी उठ गई तो क्या सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे नसों की कमजोरी और उसका सीधा असर आपके मसाने पर। हम बात करेंगे उस स्थिति की जब आपका अपने ही शरीर पर से नियंत्रण छूटने लगता है, जब पेशाब की थैली आपके दिमाग का कहना मानना बंद कर देती है। और इसका समाधान आपके किचन में मौजूद एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन अमृत समान जड़ी बूटी में छिपा है, जिसे हम कहते हैं अश्वगंधा। लेकिन ठहरिए, इसे बस पानी के साथ फांक लेना काफी नहीं है। आज मैं आपको अश्वगंधा वाला दूध बनाने की वह प्राचीन और वैज्ञानिक विधि बताऊंगी जो सीधे आपकी नसों में जाकर जान फूंक देगी। यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक शब्द को महसूस करें, समझें और फिर अपने जीवन में उतारें। तो चलिए एक गहरी सांस लें और इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर मेरे पास क्लिनिक में मरीज आते हैं जो अपनी बीमारी बताने से पहले 10 बार इधर-उधर देखते हैं। उनकी आंखों में एक झिझक होती है। यह झिझक इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई अपराध बोध है, बल्कि इसलिए है क्योंकि समाज ने इस समस्या को मजाक बना दिया है। मैं आपको 4 कहानियां सुनाना चाहती हूँ। ये 4 कहानियां काल्पनिक नहीं हैं। ये मेरे उन मरीजों की जिंदगियां हैं जिन्होंने इस दर्द को सहा है। शायद इनमें से कोई एक कहानी आपकी भी हो। पहली कहानी है भोपाल के राजेश जी की विवशता। राजेश जी, जिनकी उम्र 62 वर्ष थी, जब मेरे पास आए तो वे बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, राजेश जी, क्या आप ठीक से सो नहीं पा रहे? उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर साहिबा, सोना तो नसीब वालों को मिलता है। राजेश जी की समस्या यह थी कि जैसे ही रात होती, उनका असली संघर्ष शुरू होता। वे रात को 10 बजे बिस्तर पर लेटते, रजाई की गर्माहट महसूस करते और जैसे ही उनकी आंख लगने वाली होती, उनके दिमाग में एक घंटी बजती कि पेशाब जाना है। वे उठते, बाथरूम जाते, वापस आते। फिर 11:30 बजे वही एहसास। फिर 1 बजे। फिर 2:45 बजे। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। ठंड की रात है, फर्श ठंडा है। राजेश जी बार बार उठ रहे हैं। उनके घुटनों में दर्द है, लेकिन नसों की कमजोरी इतनी है कि वे पेशाब रोक नहीं सकते। वे मुझे बता रहे थे, डॉक्टर, कभी-कभी तो बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही पजामा गीला हो जाता है। मुझे अपने ही घर में, अपने ही बच्चों से नजरें चुरानी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा और बेकार हो गया हूँ। यह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, यह आत्मसम्मान की कमी थी। दूसरी कहानी है पुणे की सुनीता जी का सामाजिक डर। सुनीता जी, एक 45 वर्षीय शिक्षिका, बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार। लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने शादियों में जाना, पार्टियों में जाना बंद कर दिया था। जब मैंने कारण पूछा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मीरा जी, मुझे स्ट्रेस इनकंटीनेंस है। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ खुलकर हंस भी दूं, तो मेरा पेशाब निकल जाता है। एक बार स्कूल में पढ़ाते वक्त मुझे जोर से छींक आई और मेरी साड़ी गीला हो गई। मुझे स्टाफ रूम में जाकर झूठ बोलना पड़ा कि पानी गिर गया है।
उस दिन के बाद से मैंने हंसना छोड़ दिया है। मैं हर वक्त पैड लगाकर घूमती हूँ, जैसे मुझे हमेशा माहवारी हो रही हो। मुझे डर लगता है कि मेरे पास से बदबू तो नहीं आ रही। सुनीता जी की नसों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे उस दबाव को झेल सकें। उनका जीवन सिमट कर रह गया था। तीसरी कहानी है बेंगलुरु के अमित का तनाव। अमित 28 साल का एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सोचेंगे कि नसों की कमजोरी तो बुढ़ापे की बीमारी है। अमित को क्या हुआ? अमित को ओवरएक्टिव ब्लैडर की समस्या थी, जो तनाव से जुड़ी थी। अमित ने मुझे बताया, मैम, जैसे ही मेरी कोई मीटिंग शुरू होने वाली होती है या मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है, मुझे तुरंत वॉशरूम भागना पड़ता है, भले ही मैंने 10 मिनट पहले ही पेशाब किया हो। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो पैंट में ही हो जाएगा। यह नसों की कमजोरी का एक अलग रूप है। अमित का दिमाग और उसका मूत्राशय एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उसकी नसें इतनी अतिसंवेदनशील हो गई थी कि जरा सा तनाव भी उसे टॉयलेट की तरफ दौड़ा देता था। चौथी कहानी है लखनऊ की लता जी और सूखती हुई नसें। लता जी, जिनकी रजोनिवृत्ति हो चुकी थी, उन्होंने एक बहुत ही अजीब लक्षण बताया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर सब कुछ सूख रहा है। मेरी त्वचा रूखी है, मेरे बाल झड़ रहे हैं और मुझे महसूस होता है कि मेरी पेशाब की थैली भी सिकुड़ गई है। मुझे पेशाब आता तो है, लेकिन मैं रोक बिल्कुल नहीं पाती, और जब करती हूँ तो पूरी तरह साफ नहीं होता। यह आयुर्वेद की भाषा में वात दोष का प्रकोप है। नसों का सूख जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन कहानियों में खुद को या अपने माता पिता को देख पा रहे हैं तो घबराइए मत। यह आपकी गलती नहीं है। यह केवल आपके शरीर की वायरिंग यानी नसों में आई थोड़ी सी खराबी है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। अब खुद की जांच कैसे करें? मैं आपसे 6 सवाल पूछ रही हूँ। अगर इनमें से 2 का जवाब भी हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। क्या रात में आपकी नींद 2 से ज्यादा बार पेशाब करने के लिए टूटती है? क्या आपको पेशाब की हाजत महसूस होते ही तुरंत भागना पड़ता है? यानी आप 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते? क्या हंसते, खांसते, छींकते या भारी सामान उठाते वक्त पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाती हैं? क्या पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि थैली पूरी तरह खाली नहीं हुई है? क्या आपको अपने पैरों में, पिंडलियों में अक्सर भारीपन या झंझनाहट महसूस होती है? क्या पानी की आवाज सुनकर या हाथ धोने के लिए नल चलाते ही आपको पेशाब का प्रेशर महसूस होने लगता है? अगर आपने हाँ कहा है, तो समझ लीजिए कि समस्या आपके किडनी या पानी पीने में नहीं है। समस्या उन नसों में है जो आपके ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं। अब, इससे पहले कि मैं आपको अश्वगंधा वाला दूध बनाने की विधि बताऊं, आपको यह समझना होगा कि आखिर आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा है। जब तक आप जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक इलाज का असर नहीं होगा। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक पानी की टंकी है और उसमें एक नल लगा है। यह टंकी आपका मूत्राशय है और वह नल आपकी मांसपेशियां हैं, जो पेशाब को रोककर रखती हैं। लेकिन इस नल को कब खोलना है और कब बंद रखना है, इसका आदेश कौन देता है? इसका आदेश बिजली की तारों के जरिए एक स्विचबोर्ड से आता है। यह स्विचबोर्ड आपका दिमाग है और वे बिजली की तारें आपकी नसें हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है? जब आपकी टंकी भर जाती है, तो नसें दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि बॉस, टंकी भर गई है, क्या हम इसे खाली करें? दिमाग माहौल देखता है। अगर आप बस में हैं या मीटिंग में हैं, तो दिमाग नसों के जरिए वापस सिग्नल भेजता है कि नहीं,
अभी नहीं। अभी रोके रखो। नल को कसकर बंद रखो और आपकी नसें उस नल को टाइट कर देती हैं। आप आराम से 1-2 घंटे निकाल लेते हैं। नसों की कमजोरी में क्या होता है? जब आपकी नसें कमजोर हो जाती हैं, तो इसे आप ऐसे समझिए कि बिजली की तारों पर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वह घिस गई है। आयुर्वेद में हम इसे मज्जा धातु की कमजोरी या वात दोष का बढ़ना कहते हैं। पहला है गलत सिग्नल। टंकी अभी आधी भी नहीं भरी है, लेकिन कमजोर नसें दिमाग को घबराहट में सिग्नल भेजती हैं कि जल्दी करो, टंकी फटने वाली है। इसे ही ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। आपको लगता है कि बहुत जोर से आया है, लेकिन जाते हैं तो थोड़ा सा ही निकलता है। दूसरा है सिग्नल का टूटना। कभी कभी दिमाग कहता है रोके रखो, लेकिन वह संदेश कमजोर नसों के कारण नल तक पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा, नल ढीला पड़ जाता है और लीकेज हो जाती है। तीसरा है वात का सूखापन। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वायु बढ़ती है तो वह रूखापन लाती है। यह रूखापन आपकी नसों को कड़ा और कमजोर बना देता है। जैसे एक सूखी हुई लकड़ी आसानी से टूट जाती है, वैसे ही सूखी हुई नसें लचीलापन खो देती हैं। वे तनाव को झेल नहीं पाती। अश्वगंधा यहाँ क्या करता है? यहीं पर अश्वगंधा का जादू काम आता है। अश्वगंधा का नाम ही अश्व यानी घोड़ा और गंधा यानी गंध से बना है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें घोड़े जैसी गंध है। इसका अर्थ है कि यह आपके शरीर और नसों में घोड़े जैसी ताकत भर देता है। अश्वगंधा एक मेध्य रसायन है। यह आपकी नसों के ऊपर की सुरक्षा कवच को रिपेयर करता है। यह आपके दिमाग और ब्लैडर के बीच के संचार को सुधारता है। यह स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जिससे अमित जैसे मरीजों को घबराहट में पेशाब नहीं आता। लेकिन अश्वगंधा को अगर आप पानी के साथ लेंगे तो यह शरीर में और रूखापन ला सकता है। इसलिए नसों की कमजोरी के लिए इसे दूध के साथ लेना अनिवार्य है। दूध स्निग्ध होता है, जो वात को शांत करता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मैं आपको 5 ऐसे समाधान बताऊंगी जिन्हें अगर आपने अगले 40 दिनों तक अपना लिया तो मेरा दावा है कि आपकी नसों में फौलाद जैसी ताकत आ जाएगी। हम सबसे शक्तिशाली उपाय से शुरुआत करेंगे। समाधान नंबर 1, अश्वगंधा क्षीर पाक। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं? वे 1 कप गर्म दूध लेते हैं, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालते हैं, घोलते हैं और पी जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन यह इलाज नहीं है। यह सिर्फ एक सप्लीमेंट है। अगर आपको नसों की कमजोरी और पेशाब की समस्या को जड़ से मिटाना है, तो आपको क्षीर पाक विधि का इस्तेमाल करना होगा। मुझे याद है मेरे पास एक मरीज आई थी, श्रीमती कौशल्या, उम्र 58 वर्ष। उन्हें रात में 6 से 7 बार उठना पड़ता था। उनकी नींद पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने अश्वगंधा कैप्सूल खाए थे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जब मैंने उन्हें यह क्षीर पाक विधि बताई, तो पहले 10 दिनों में उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन 15वें दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, डॉक्टर, कल रात मैं सिर्फ 1 बार उठी हूँ। और 1 महीने बाद वे पूरी रात चैन से सोने लगी। यह काम क्यों करता है? जब हम अश्वगंधा को दूध और पानी के मिश्रण में धीमी आंच पर पकाते हैं, तो अश्वगंधा के जो वसा-घुलनशील तत्व हैं, वे दूध के फैट के साथ मिल जाते हैं। पानी उड़ जाता है और जो दूध बचता है, वह सामान्य दूध नहीं रहता। वह एक औषधीय अमृत बन जाता है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। इस विधि को बहुत ध्यान से नोट करें। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप गाय का दूध। देसी गाय का दूध सर्वोत्तम है,
नहीं तो जो भी फुल क्रीम दूध मिले। 1 कप पानी। अश्वगंधा चूर्ण आधा छोटा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक। कोशिश करें कि अश्वगंधा की जड़ लाकर घर में पीसें या किसी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का लें। गाय का घी आधा छोटा चम्मच। यह नसों की चिकनाई के लिए बहुत जरूरी है। और मिठास के लिए धागे वाली मिश्री, चीनी का प्रयोग न करें। बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। एक भारी तले वाला बर्तन लें। उसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल दें। अब इसमें अश्वगंधा चूर्ण और आधा चम्मच घी डालें। गैस को मध्यम आंच पर चालू करें। जैसे ही उबाल आ जाए, आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। अब सबसे जरूरी हिस्सा है धैर्य। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि पूरा पानी उड़ न जाए और बर्तन में सिर्फ 1 कप दूध वापस न बच जाए। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहें। आप देखेंगे कि दूध का रंग हल्का भूरा हो जाएगा और पूरे घर में एक सौंधी खुशबू फैल जाएगी। गैस बंद करें। अगर आप मीठा चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिलाएं और इसे छान लें। इसका सेवन कैसे करें? इसे रात को सोने से ठीक 30 से 45 मिनट पहले पिएं। इसे गुनगुना पिएं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। जब आप इसे पिएंगे तो पहले घूंट के साथ ही आपको एक भारीपन और सुकून महसूस होगा। यह आपके दिमाग को शांत करेगा। पहले हफ्ते में आपको नींद गहरी आने लगेगी और तनाव कम होगा। दूसरे हफ्ते में पैरों का भारीपन कम होगा। और चौथे हफ्ते तक रात में पेशाब के लिए उठने की आवृत्ति कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप पेशाब को बेहतर तरीके से रोक पा रहे हैं। समाधान नंबर 2, तिल और गुड़ का लड्डू। अश्वगंधा राजा है, लेकिन उसे सेनापति की भी जरूरत है। नसों की कमजोरी अक्सर ठंड और सूखेपन से बढ़ती है। अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो तिल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। राकेश, 50 वर्ष, उन्हें दिन में हर आधे घंटे में पेशाब जाना पड़ता था। उनकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन ब्लैडर कमजोर था। मैंने उन्हें लंच के बाद एक खास लड्डू खाने को कहा। काले तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर होता है। आयुर्वेद में तिल को सर्वश्रेष्ठ वातशामक माना गया है। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स को ताकत देता है। गुड़ शरीर में गर्माहट लाता है और खून को साफ करता है। इसका सटीक नुस्खा नोट करें। काले तिल 50 ग्राम, जिसे हल्का भून ले। अजवाइन 10 ग्राम, यह किडनी और ब्लैडर के इन्फेक्शन को रोकती है और वायु निकालती है। पुराना गुड़ 50 ग्राम। विधि यह है कि तिल और अजवाइन को हल्का दरदरा कूट लें। इसे पिघले हुए गुड़ में मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें, नींबू के आकार के। रोज सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद एक लड्डू खूब चबा कर खाएं। जब आप तिल चबाते हैं तो उसका तेल आपके मुंह में घुलता है। यह तेल अंदर जाकर आपकी आंतों और नसों को चिकनाई देता है। 1 महीने के अंदर बार बार पेशाब जाने की इच्छा में भारी कमी आएगी। समाधान नंबर 3, पेल्विक फ्लोर व्यायाम यानी मूलबंध। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा। अगर टंकी का वाल्व ढीला है तो उसे कसना भी पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान इसे कीगल एक्सरसाइज कहता है, लेकिन हमारे योग शास्त्र में हजारों साल से इसे मूलबंध कहा गया है। सुनीता जी के लिए यह गेम चेंजर साबित हुआ। दवाइयों के साथ साथ उन्होंने जब यह व्यायाम शुरू किया तो 3 हफ्ते में उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। इसे कैसे करें? मैं चाहती हूं कि आप अभी, इसी वक्त, जहां भी बैठे हैं, इसे मेरे साथ ट्राई करें। कोई आपको देख नहीं सकता। आराम से कुर्सी पर बैठें या बिस्तर पर लेटें। कल्पना करें
कि आपको बहुत जोर से पेशाब लगा है और आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। आप उसे रोकने के लिए अपनी नीचे की मांसपेशियों को कैसे सिकोड़ते हैं? अपनी गुदा और पेशाब के रास्ते की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें। इसे 5 सेकंड तक रोक कर रखें। सांस सामान्य रखें, पेट को अंदर न खींचें, सिर्फ नीचे की मांसपेशियों को। अब धीरे धीरे छोड़ें। आपको महसूस होना चाहिए कि मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। ऐसा 10 बार करें। इसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 10 से 10 के सेट में करें। चेतावनी यह है कि जब आप वास्तव में पेशाब कर रहे हों, तब इसे न करें। यह सिर्फ खाली समय में एक्सरसाइज के तौर पर करना है। यह आपकी पेल्विक फ्लोर को एक मजबूत जाली बना देता है। 40 से 50 दिनों में आपकी मांसपेशियां इतनी समझदार हो जाएंगी कि खांसी या छींक आने पर वे अपने आप कस जाएंगी और लीकेज नहीं होगा। समाधान नंबर 4, पैरों की मालिश। शायद आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर, समस्या ब्लैडर में है, आप पैरों की बात क्यों कर रही हैं? याद है मैंने क्या कहा था? नसें बिजली की तारें हैं। आपके पैरों के तलवों में वे मुख्य स्विच होते हैं जो पूरे शरीर की नसों को शांत करते हैं। जब आप सोने से पहले पैरों के तलवों में गर्म तेल की मालिश करते हैं, तो यह सीधे आपके वात दोष को कम करता है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो शरीर को बताता है कि अब रिलैक्स करो, अब भागने का समय नहीं है। तिल का तेल या सरसों का तेल लें, इसे हल्का गुनगुना करें। अपने कमरे की रोशनी कम करें। बिस्तर पर बैठें। थोड़ा तेल हथेली में लें और अपने तलवों पर रगड़ें। अपनी उंगलियों से तलवे के बीच वाले हिस्से को दबाएं। एड़ी को रगड़ें। हर पैर में 5 से 5 मिनट दें। जैसे जैसे आप मालिश करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके सिर का भारीपन पैरों के रास्ते बाहर निकल रहा है। आपकी टांगों की बेचैनी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को रात में बार बार उठना पड़ता है, उनके लिए यह रामबाण है। समाधान नंबर 5, गोखरू का पानी। कभी कभी नसों की कमजोरी के साथ साथ मूत्र मार्ग में हल्की सूजन या इन्फेक्शन भी होता है। ऐसे में अश्वगंधा के साथ गोखरू का प्रयोग चमत्कार करता है। एक 70 वर्षीय दादाजी थे, जिन्हें प्रोस्टेट की हल्की समस्या थी और साथ में नसों की कमजोरी। पेशाब रुक रुक कर आता था, लेकिन बार बार आता था। अश्वगंधा दूध रात को और गोखरू पानी दिन में, इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें सर्जरी से बचा लिया। इसके लिए 1 चम्मच गोखरू या गोखरू चूर्ण लें। 2 कप पानी में 1 चम्मच गोखरू डालकर उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए, तो छान लें। इसे सुबह खाली पेट या दोपहर में पिएं। गोखरू आपके मूत्राशय की मांसपेशियों को टोन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आप पेशाब करें, तो ब्लैडर पूरा खाली हो, ताकि आपको 15 मिनट बाद दोबारा न जाना पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक तरफ अश्वगंधा वाला दूध पी रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप जहर पी रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा? नसों की कमजोरी को ठीक करना है, तो इन 5 दुश्मनों को आज ही अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। दुश्मन नंबर 1, कैफीन। चाय और कॉफी क्या करती है? यह आपकी नसों को कोड़े मारती है। यह शरीर से जबरदस्ती पानी निकालती है। अमित स्ट्रेस कम करने के लिए कॉफी पीता था, लेकिन कॉफी उसके ब्लैडर को और ज्यादा इरिटेट करती थी। अगर आपको पेशाब की समस्या है, तो शाम 4 बजे के बाद चाय या कॉफी बिल्कुल बंद कर दें। दुश्मन नंबर 2, चीनी। चीनी शरीर में सूजन पैदा करती है। हाई ब्लड शुगर नसों को डैमेज करता है। अगर आप अश्वगंधा दूध में ढेर सारी चीनी डालकर पी रहे हैं, तो आप फायदे को खत्म कर रहे हैं। मीठा चाहिए तो खजूर या मिश्री का प्रयोग करें।
दुश्मन नंबर 3, कब्ज। आपका ब्लैडर और आपकी आंतें पड़ोसी हैं। अगर आपकी आंतों में मल जमा है, तो वह फूला हुआ हिस्सा आपके ब्लैडर पर दबाव डालेगा। पेट भारी है, तो ब्लैडर को फैलने की जगह नहीं मिलती। थोड़ा सा पेशाब आते ही प्रेशर महसूस होने लगता है। इसलिए फाइबर खाएं, पपीता खाएं और पेट साफ रखें। दुश्मन नंबर 4, ठंडा पानी। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा पानी वात को तुरंत बढ़ा देता है। यह आपकी नसों को सिकोड़ देता है। कभी ठंडे पानी में हाथ डालें, उंगलियां अकड़ जाती हैं ना? वैसे ही ठंडा पानी पीने से अंदर की नसें और ब्लैडर अकड़ जाते हैं। हमेशा गुनगुना या मटके का पानी पिएं। दुश्मन नंबर 5, डर और शर्म। यह सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पेशाब को बहुत देर तक रोकते हैं क्योंकि आपको शर्म आ रही है, या आप गंदे टॉयलेट के डर से पानी नहीं पीते, तो आप अपने ब्लैडर को कंफ्यूज कर रहे हैं। नियम यह है कि न प्यास को रोकें, न पेशाब को रोकें, और न ही बिना प्रेशर के जबरदस्ती पेशाब करने की कोशिश करें। याद रखिए, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना या शर्म के मारे अपनी सेहत से खिलवाड़ करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो दोस्तों, यह था वह पूरा नक्शा जो आपको इस खामोश पीड़ा से बाहर निकाल सकता है। अश्वगंधा वाला दूध, तिल का लड्डू, सही व्यायाम और इन 5 दुश्मनों से दूरी। अगले 40 दिनों के लिए इसे अपना नियम बना ले। आप बूढ़े नहीं हुए हैं, बस आपकी नसों को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। आज से ही, अभी से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। फिर मिलूंगी एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।